एवरीवन, दिस इज सोनम एंड वेलकम टू ट्रिपल एस टेक लर्निंग। तो पिछली वीडियो में हमने किया था कि इंपॉर्टेंट एंड बेसिक वर्ड्स। तो आज की वीडियो रहेगी सेंटेंसेस के ऊपर कि कैसे वर्ड से सेंटेंसेस बनते हैं, इन सेंटेंसेस में क्या इंपॉर्टेंट होता है, कैसे बनता है। तो आज की वीडियो में हम वो करेंगे। ठीक है, सेंटेंस कैसे बनता है। ठीक है, तो सेंटेंस के लिए क्या जरूरी होता है? सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, मैंने शॉर्ट लिख दिया है। ठीक है, ये होता है सेंटेंस का स्ट्रक्चर। आपका सेंटेंस तभी बन सकता है जब उसमें सब्जेक्ट हो, वर्ब हो। ठीक है, ये दोनों तो कंपलसरी तभी वो सेंटेंस है अगर उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो। ऑब्जेक्ट फिर भी ऑप्शनल होता है कि अगर ना भी हो किसी सेंटेंस में, लेकिन सब्जेक्ट एंड वर्ब का होना कंपलसरी, तभी वो सेंटेंस होगा, तभी हमारा सेंटेंस बनेगा। ठीक है, मान लो कोई सेंटेंस है, जैसे हम लिखते हैं कि विजय इज अ गुड बॉय। विजय इज अ गुड बॉय, विजय एक अच्छा लड़का है। ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? विजय। ठीक है, ये क्या है? विजय। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? लड़के के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा लड़का है, हमने पिछली वीडियो में किया था कि है आज के टाइम को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो आज प्रेजेंट में क्या होता है? इज एम आर था, इज एम आर है। ठीक है, अच्छा लड़का है बता रहे, मतलब वर्तमान बता रहा है, प्रेजेंट टाइम बता रहा है। अगर प्रेजेंट टाइम बता रहा है तो इज एम आर आएगा। ठीक है, तो इज एम आर में एम क्या था? ओनली आई के साथ आता है। आर क्या है? प्लूरल है। और विजय क्या है? एक लड़का है, सिंगल है। ठीक है, तो क्या लगेगा? इज क्या लगेगा इसमें? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। और ये किसके अकॉर्डिंग लगती है? हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जो भी आपका वर्ब होती है वो हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही होती है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो जो वर्ब होगी वो भी सिंगुलर ही होगी। यहाँ पे अगर इस विजय क्या है? एक लड़का है, तो यहाँ पर भी सिंगुलर आएगा। इस किसके साथ लगता है? सिंगुलर के साथ। ठीक है, अगर प्लूरल है तो प्लूरल आएगा। तो ये था वर्ब का। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट भी हमेशा किसके अकॉर्डिंग होता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है? विजय है, तो ऑब्जेक्ट है। ये जो लास्ट पार्ट होती है होता है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हम ये नहीं कि यहाँ पे चाइल्ड लिख दे, गर्ल लिख दे, कुछ भी कुछ और लिखने। विजय क्या है? लड़का है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा? लड़का ही आएगा। ठीक है, विजय इज अ गुड बॉय, तो बॉय किसके अकॉर्डिंग आया? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो वर्ब है और जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही होते हैं। जो बीच में अदर वर्ड्स भी होते हैं वो धीरे धीरे सेंटेंसेस में समझ आ जाएंगे। अदर वर्ड्स भी होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, अदर वर्ड्स, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें पहला क्या होता है कि सब्जेक्ट जो होता है सेंटेंस में, कोई भी सेंटेंस हमारा शुरू होता है तो हमेशा वो कैपिटल लेटर से ही शुरू होता है। ठीक है, वो स्टार्ट हमेशा कैपिटल लेटर से होता है और एंड हमेशा वो किसी सिचुएशन पे होता है। ठीक है, फुल स्टॉप होगा, क्वेश्चन मार्क होगा, कोई ना कोई साइन होगा, तभी हमारा सेंटेंस कंप्लीट है। ठीक है, अगर कोई साइन नहीं है तो हमारा सेंटेंस अगर ठीक भी लिखा है, वर्डिंग ठीक भी है, लेकिन अगर उसमें कोई साइन नहीं लगा है, फुल स्टॉप नहीं लगा है, वो क्वेश्चन नहीं लगा है, तो वहाँ पे हमें नहीं पता चलता है कि वो कौन सा स्टेटमेंट दे रहे हैं। हम कोई नॉर्मल स्टेटमेंट दे रहे हैं, कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, या कोई कैसी खुशी वाली बात बता रहे हैं, कोई भी बात बता रहे हैं, तो साइन का होना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है। ठीक है, साइन अभी तो बेबी हम पंक्चुएशन करेंगे आज की वीडियो में ही, तो उसमें हमें साइंस का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा ये होता है कि किसी भी सेंटेंस में जो नेम है, ठीक है, नेम है, नेम ऑफ एन पर्सन, और आई है, कहीं पर भी आए, बीच में आए, फर्स्ट में आए, एंड में आए, वो हमेशा कैपिटल लेटर में ही होगा। ठीक है, जो आपका नाम है, नेम ऑफ एनी पर्सन, ठीक है, प्लस आए, ये कहीं पर भी आए, ये हमेशा कैपिटल लेटर में ही होते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है। और इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट में, कि इसमें अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये भी हमने देख लिया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। ठीक है, वर्ब भी सिंगुलर आएगा और प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। तो ये था सेंटेंस का। इसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है, लेकिन डिफरेंट टाइप्स करने से पहले हम करेंगे पंक्चुएशन। पहले हम समझते हैं पंक्चुएशन। ठीक है, तो पंक्चुएशन का मतलब क्या
होता है कि सेंटेंस हम जब लिखते हैं तो हमें उसमें रुकना कहाँ है, ठहरना कहाँ है। वैसे तो हम यहाँ से शुरू करते लिखना तो लिखते ही जाएं, उसमें रुकना कहाँ है, और रुकने के लिए किसी न किसी साइन की होती है। यहाँ पे फुल स्टॉप लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा, कौन सा वो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग लगेगा कि सेंटेंस आपका क्या है, उसके अकॉर्डिंग वो साइन लगेगा। तो उन साइंस की स्टडी हम करते हैं, उसे बोलते हैं पंक्चुएशन। ठीक है, जो ये बिंदी लगती है इसे बोलते हैं फुल स्टॉप। ये क्या है, फुल स्टॉप। ठीक है, ये जनरल स्टेटमेंट में लगता है फुल स्टॉप इस तरह का, इसे बोलते हैं फुल स्टॉप। तो कोई भी नॉर्मल हमारी स्टेटमेंट है, कोई भी नॉर्मल हम स्टेटमेंट जनरली बात करें तो वहाँ पे हमेशा एंड में क्या लगता है, फुल स्टॉप। ठीक है, जनरल और नॉर्मल स्टेटमेंट कोई भी है, कुछ भी बात हम रख रहे हैं तो उसमें हमेशा एंड में लगेगा फुल स्टॉप। उसके बाद होता है ये वाला साइन, इसे बोलते हैं साइन ऑफ इंटेरोगेशन या क्वेश्चन मार्क। वैसे जनरली इसे क्वेश्चन मार्क बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क, और इसका नाम होता है साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ठीक है, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो ये कब यूज होता है, जब भी हम कोई पूछ रहे हैं, कोई क्वेश्चन करे, क्वेश्चन से उससे पता लग रहा है कि क्वेश्चन मार्क है, तो हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, कुछ पूछते हैं। ठीक है, वाई, व्हाट, तो उसके साथ हमेशा क्या लगता है, वहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगता है, वहाँ पे हमेशा साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगता है, क्वेश्चन मार्क लगता है। तो उसके बाद होता है ये वाला साइन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी से बोलते हैं, साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी। भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, तो ये कब लगता है, ठीक है, ये कब लगता है कि जब भी हम कोई ऐसी बात करते हैं, कोई हैरानी वाली बात करते हैं, कोई या तो बहुत खुशी वाली बात कर रहे हैं या फिर हम कोई बहुत दुख वाली बात बता रहे हैं, तो वहाँ पे लगता है कि साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, बहुत आश्चर्यचकित कोई बात है, जिसे बोलते हैं ना आश्चर्यचकित, हैरानी कर देने वाली कोई बात है, आश्चर्यचकित, कोई बहुत हैरान कर देने वाली बात है, वो कोई खुशी की बात भी हो सकती है, दुख की बात भी हो सकती है, तो वहाँ पे लगता है साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, तो अगला साइन देखते हैं हम, ये इसे बोलते हैं कॉमा। ठीक है, एक साइन लगता है कॉमा। तो ये वाला साइन कहाँ लगता है कि जब भी मतलब हमें कहीं हम कुछ लिख रहे हैं, कोई सेंटेंस जहाँ हमने कोई एक सेकंड के लिए मान लो कोई रुकना है, हम कहीं कुछ बात कर रहे हैं, बोले जा रहे हैं स्पीड में, जहाँ हम थोड़ा रुक जाते हैं, फुल स्टॉप से पहले पॉज देना है, तो वहाँ पे लगता है कॉमा। ठीक है, एक सेकंड। और प्लस उसके साथ ये होता है कि जब कोई 2 से 3 हम आइटम्स लिखते हैं, मान लो कोई 2 चीज़ हम लिखते हैं, जैसे चॉक एंड बोर्ड लिख दिया। ठीक है, हम लिखते हैं बोर्ड और 2 आइटम है प्लस पेन्स। ठीक है, ये 2 चीज़ें हैं तो इनके लिए तो हम एंड लगाएंगे, बोर्ड और पेन। ठीक है, लेकिन हम बहुत सारी आइटम अगर हम लिख रहे हैं, कि बोर्ड है, पेन है, पेंसिल है, बुक है। ठीक है, बुक है, फिर नोटबुक है, फिर उसके बाद आपका पेन है, उसके बाद आपका पेंसिल है। ठीक है, उसके और कुछ कोई आइटम है, चौक है, मार्कर है, तो जो वहाँ पे ये बीच में लगता है, हम एक लिस्ट आइटम्स बहुत सारी लिख रहे हैं, 2 से 3 4 5, तो वहाँ पे बीच में लगता है कॉमा, दिस 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 दिस, वहाँ पे एंड 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 नहीं करेंगे, वहाँ लगता है कॉमा। ठीक है, ये होता है कॉमा का यूज। ठीक है, उसके बाद आता है कॉलन। ठीक है, कॉलन भी क्या है कि अगर हम मान लो हमने पूरी लिस्ट तैयार करनी है, लिस्ट बनानी है। ठीक है, मान लो हम एक लिस्ट बना रहे हैं और हम यहाँ से लिखना शुरू कर रहे हैं, तो हम मतलब पूरी उसमें कॉमा 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 करके नहीं करेंगे, तो वहाँ पे क्या लगता है कॉलन, ये वाला साइन। उसके बाद एक साइन होता है ये वाला, इसे बोलते हैं सेमी कॉलन। ठीक है, सेमी कॉलन। ये साइन बहुत सारी जगह यूज होंगे, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर, कहीं पर भी, पर इंग्लिश में भी हम सीख लेते हैं पंक्चुएशन। इसे बोलते हैं सेमी कॉलन। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट साइन होता है ये वाला इन्वर्टेड कॉमा, जो सिंगल भी होता है, डबल भी होता है। ठीक है, नहीं बोलते इन्वर्टेड कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास। ठीक है, तो ये कब लगते हैं कि जब हम किसी और के द्वारा, या इसे कोटेशन मार्क भी बोलते हैं, कोटेशन मार्क। ठीक है, कोटेशन मार्क भी इन्हें ही बोलते हैं कि जैसे जो कोट्स होते हैं वो हमेशा अपन देखो कि इस तरह से होते हैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। ठीक है, इसलिए इसे कोटेशन मार्क भी बोलते हैं। मतलब जब किसी और ने कोई बात कही हो और हम किसी और की कही हुई बात को हम रख रहे हैं, हम किसी और की कही हुई बात को कह रहे हैं, एलिप्सिस, एलिप्सिस। ठीक है, एलिप्सिस कौन सा साइन होता है, क्या होता है कि जब हम ये करते कुछ लिख रहे हैं तो आगे ये डैश 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 कर लेते, डॉट डॉट डॉट, मतलब मिसिंग वर्ड। ठीक है, मिसिंग वर्ड की जगह पर जब हम ये करते हैं एलिप्सिस बोलते हैं, मिसिंग वर्ड। कुछ वर्ड 2 ऐसे साइन, एक को बोलते हैं डैश। ठीक है, एक होता है हाइफन।
इसे बोलते हैं हाइफन। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं, साइन दोनों जैसे दिखते हैं। एक डैश बोलते हैं, एक हाइफन। डैश होता है कि जो ब्लैंक हम बोलते हैं कि ये डैश है, फिर हाइफन होता है कि मतलब दो, जैसे सन इन लॉ होता है, सन इन लॉ। ठीक है, सन इन लॉ, तो जो इसमें बीच में लगा है ये डैश नहीं, ये हाइफन है। ठीक है, तो 1 2 3 इनको जोड़ के एक सिंगल वर्ड बनाता है, तो उसे बोलते हैं हाइफन। ठीक है, ये हाइफन हो गया, ये डैश हो गया। एक होता है स्लैश। ठीक है, स्लैश या ओब्लिक जिसे बोलते हैं, जो इस तरह से साइन होता है। ठीक है, 2 सेंटेंस को ये अलग करता है, इसे स्लैश और ओब्लिक बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा ब्रैकेट्स होते हैं। ब्रैकेट्स भी बहुत सारे होते हैं, ब्रैकेट्स। ठीक है, एक होता है इस तरह का ब्रैकेट, एक होता है इस तरह का ब्रैकेट, एक होता है इस तरह का ब्रैकेट। ठीक है, हम लिख ही देते हैं, काफ़ी हेल्प करेगा हमें कहीं ना कहीं। ठीक है, इन्हें बोलते हैं राउंड ब्रैकेट्स, राउंड, ROUND, राउंड ब्रैकेट्स। ठीक है, इन्हें बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट। और ये होता है करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे साइंस होते हैं, पर हम अभी हमारे जो इंपॉर्टेंट वही थे जो हमने 3-4 पहले किए थे, लेकिन हम ऐसे ये देख लेते हैं जब पंक्चुएशन कर ही रहे हैं। ठीक है, ये राउंड ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट है, करली ब्रैकेट है। उसके अलावा कौन सा रहता है? अच्छा हाँ, एक इंपॉर्टेंट रह जाता है एपोस्ट्रॉफी का, ये वाला साइन, इसे बोलते हैं एपोस्ट्रॉफी, एपोस्ट्रॉफी साइन। ठीक है, एपोस्ट्रॉफी, APOSTROPHE, एपोस्ट्रॉफी। ठीक है, ये वाला साइन इस तरह से भी होता है, एस के बाद ऐसे भी लगता है, और एस से पहले इस तरह से भी लगता है। ठीक है, और दोनों ही करेक्ट होते हैं, तो हम समझते हैं कि कब ये लगता है, कब ये लगता है। ठीक है, इसके अलावा ये हम अभी समझते हैं। इसके अलावा एपोस्ट्रॉफी का ये होता है कि ये 2 वर्ड को मतलब अलग करता है। 2 वर्ड की जगह पे, जैसे मान लो हम लिखते हैं इट्स, इट इज। ठीक है, इट इज, ये इट इज है, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इट, तो ये बनेगा। ठीक है, तो ये इट्स नहीं बनेगा। ठीक है, ये इसका मतलब होता है इट इज, एक होता है इट्स। ठीक है, तो ये अलग है और ये अलग है। जब ये लग जाता है बीच में तो इसका मतलब होता है इट इज, और जब ये इकट्ठा लिखते हैं, अपोस्ट्रोफी नहीं लगा है, तो इसका मतलब होता है इट्स, इसका, इसकी। ठीक है, इसका मीनिंग होता है इसका, इसकी, इसके, जो भी। लेकिन जब ये अपोस्ट्रोफी साइन लगता है तो इसका मतलब होता है इट इज। ठीक है, जैसे डज में देखते हैं हम, डज एक जैसा होता है डज नॉट। ठीक है, डज नॉट है। ठीक है, एक जैसे हम इसको जब अपोस्ट्रोफी में लिखते हैं कि तो DOESNO की जगह क्या लगाते हैं हम, ये। ठीक है, जो साइन जिस वर्ड से ये अलग हुआ है उसकी जगह पे लगता है अपोस्ट्रोफी, और फिर इसको ये जोड़ता है, डजंट। ठीक है, तो इसके अलावा जो ये हम क्लियर करते हैं अब। ठीक है, तो इसमें क्या दिखाता है अपोस्ट्रोफी? पोजेशन की, किसका मतलब किसी चीज़ की हम बात करें तो उसका मतलब ओनर कौन है, मतलब मालिक कौन है, तो वो अपोस्ट्रोफी दिखाता है उसको। तो इसमें क्या होता है, जब ये लगता है इसका मतलब होता है प्लूरल। ठीक है, जब प्लूरल में लगता है अपोस्ट्रोफी तो ये एस के बाद लगता है, और जब सिंगुलर में लगता है तो एस से पहले लगता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दोनों में कोई गलत है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन दोनों में बहुत फ़र्क है। जब एस से पहले लगता है, जो ये एस है, जब इससे पहले लगेगा तो सिंगुलर में लगेगा, जब इसके बाद लगता है तो वो प्लूरल में बाद में लगता है। ठीक है, तो वो प्लूरल है। एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लो हम कर रहे हैं कि ठीक है, एक बॉय है, ये सिंगुलर है, ये बॉयज़ है, प्लूरल है। ठीक है, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। ठीक है, क्यों? एक लड़का है, सिंगुलर है, बहुत सारे लड़के हैं, प्लूरल है। ठीक है, बॉय, बॉयज़। यहाँ पे हमने लिख दिया है कार, और यहाँ पे भी लिख दिया है कार। ठीक है, तो अभी तक मतलब ये सेंटेंस का कोई सेंस नहीं बन रहा है कि लड़का कार, मतलब लड़का कार क्या। ठीक है, बॉयज़ कार, लड़के कार, तो अभी तक हम इसका सेंस नहीं मिला। लेकिन जब इसमें हम अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने लगा दिया अपोस्ट्रोफी एस, तो इससे हमें क्या पता लग गया कि बॉयज़ कार, ठीक, लड़का है, ठीक है, उसकी कार है, लड़के की कार। ठीक है, तो एक तरफ से जो अपोस्ट्रोफी वो हमें ये तो देता है कि मालिक कौन है, ओनर कौन है, किसकी है। ठीक है, एक इसका मीनिंग होता है का की क्या, किसका है, का की के। ठीक है, इसका ये मीनिंग भी ये हमें देता है। ठीक है, लड़के की कार, लड़की की कार, ठीक है, अंकल की कार, जिसकी भी है, या उनकी कार। जब यहाँ पे बॉयज़ है, लड़कों की कार, ठीक है, ये क्या है, बहुत सारे लड़के हैं, लड़कों की कार, ये प्लूरल है। तो यहाँ पर हम ये नहीं करेंगे कि हम अपोस्ट्रोफी लगा के फिर ये एस करेंगे। ठीक है, इसकी उनकी कार बनाने के लिए हम ये नहीं करेंगे, तो हम यहाँ क्या करते हैं, हम यहाँ पे बॉयज़ है, प्लूरल है,
तो ये हम पीछे से अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, तो इससे हमें समझ आ गया कि बॉयज़ लड़कों की कार। ठीक है, तो ये मैं इरेज करती हूँ। ठीक है, तो सेंटेंसेस के टाइप्स देखते हैं कि कितने टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, तो पहला टाइप देखते हैं। ठीक है, पहले होता है असैरेटिव सेंटेंस। असैरेटिव मतलब साधारण वाक्य जो होते हैं, साधारण सेंटेंस है असैरेटिव, ASSERTIVE, असैरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, जो बहुत सिंपल से वाक्य होते हैं। मैंने खाना खाया, मैं नहाया। ठीक है, बहुत सिंपल से जो सेंटेंसेस होते हैं उन्हें बोलते हैं असैरेटिव सेंटेंसेस। और असैरेटिव भी दो तरह के होते हैं। ठीक है, आगे दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एफर्मेटिव, और दूसरे होते हैं नेगेटिव। ठीक है, तो असर्टिव सेंटेंसेस मतलब जो बहुत साधारण से वाक्य, तो और वो आगे दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एफर्मेटिव, एक होते हैं नेगेटिव। ठीक, जहाँ पर नॉट लगता है। ठीक है, नेगेटिव में जहाँ जिस सेंटेंस है, देखिए मैंने खाना खाया, वो होता है एफर्मेटिव। ठीक है, पॉजिटिव है कि मैंने खाना खाया। मैंने खाना नहीं खाया, जहाँ पे नॉट लगता है तो वो नेगेटिव सेंटेंस में। दूसरा टाइप होता है इंटेरोगेटिव। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जहां हमने पहले क्वेश्चन मार्क भी, तभी हमने पंक्चुएशन पहले की थी कि हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा सेंटेंसेस में। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जहां हम क्वेश्चनिंग करते हैं, पूछते हैं। ठीक है, वहां पे हमेशा एंड में क्या लगता है, क्वेश्चन मार्क लगता है, वाई। ठीक है, वाई, व्हाट, क्यों। ठीक है, इन सबके जो क्वेश्चन, हम जब क्वेश्चनिंग करते हैं तो कुछ पूछ रहे हैं, कुछ पूछते हैं, तो वो होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। और इसमें हमेशा क्या होता है, ये एंड क्वेश्चन मार्क पे ही एंड होता है। फिर होते हैं तीसरे टाइप की इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं कि जहाँ पे मतलब कुछ ऑर्डर दिए जाते हैं, कई बार एडवाइस दिए जाते हैं कुछ, या फिर रिक्वेस्ट की जाती है, तो होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जैसे। ठीक है, जहाँ पे कुछ ऑर्डर दिया जाता है कोई, या फिर कोई एडवाइस दी जाती है, या फिर कोई रिक्वेस्ट की जाती है। ठीक है, या फिर कोई रिक्वेस्ट की जाती है, तो होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, और फोर्थ टाइप देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी तो हमने साइन जैसे किया था। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी होते हैं कोई मतलब कोई, वही जो हमने पहले किया था कि कोई खुशी वाली बात हो, कोई गम वाली बात हो, कोई हैरानी वाली बात, जो भी हम कोई मतलब हैरान कर देने वाली बात को भी रखते हैं, चाहे वो खुशी की हो, कोई गम को, जहाँ या फिर जैसे ओ करके करते हैं, कई बार कुछ और रिएक्शन देते हैं। ठीक है, एक टाइप होता है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। किसी को कुछ विश करते हैं, कोई विशेस करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, जैसे मे यू लिव लॉन्ग कहते हैं। जो मे यू लिव लॉन्ग वाले सेंटेंसेस होते हैं वो होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। सेंटेंस का जो हमने पढ़ा था कि स्ट्रक्चर क्या होता है, कि एक सेंटेंस में जो एक वर्ब का होना और एक सब्जेक्ट का होना कंपलसरी है, तभी हमारा सेंटेंस बनेगा। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो पहला टाइप होता है सेंटेंस का असर्टिव सेंटेंसेस। ठीक है, जो साधारण वाक्य होते हैं, जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, और वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एफर्मेटिव, एक होता है नेगेटिव। एफर्मेटिव होता है जैसे जो पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, मैंने ये किया, मैंने वो किया। और नेगेटिव होता है जो मैंने ये नहीं किया, जहाँ पे नॉट लगता है, नहीं लगता है, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, तो होते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, तो दूसरा टाइप आता है इसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जहाँ पे साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगता है, क्वेश्चन मार्क लगता है, जहाँ हम कुछ पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। एंड थर्ड टाइप होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी होता है मतलब कोई हैरानी करने वाली बात है, कोई खुशी वाली बात है, कोई गम वाली बात है, कोई भी हैरान वाली कोई बात रखते हैं, वो होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आते हैं। ठीक है, होता है इंपेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जहाँ पर हम को कुछ ऑर्डर देते हैं, या फिर कुछ एडवाइस करते हैं, या फिर कोई रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ ये कर दो, प्लीज़ वो कर दो। तो जहाँ पर हम कुछ या तो ऑर्डर दे रहे हैं, या कुछ एडवाइस दे रहे हैं दूसरों को, या फिर कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं दूसरे से, होते हैं इंपेरेटिव। और फिफ्थ टाइप होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। विश दे रहे हैं, ठीक है, कि आप सदा खुश रहो। ठीक है, तो इसमें रेज करती हूँ। तो इसके बाद हम कुछ वर्ड कर लेते हैं वोकैबुलरी के। ठीक है, तो ये थी आज की वोकैबुलरी, बहुत ही सिंपल और सम बेसिक वर्ड्स हैं। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप डूइंग, कीप मूविंग एंड टेक केयर।